जय श्री राम जी की। भगवान श्री राम जी का नाम और श्री रामचरितमानस का पाठ ये हमें हर पल ये सिखाता है कि अपने परिवार में कैसे सुख समृद्धि और आनंद बढ़ाएं। पूरे परिवार में बस खुशियां ही खुशियां रहें। इसके लिए श्री रामचरितमानस से हम लोग एक बात आज देखते हैं, कैसे हम अपनी एक आदत को त्याग करके तुरंत सुख सफलता और आनंद की प्राप्ति कर सकते हैं। हाँ, इसको पूरा जानने के लिए आप पूरे वीडियो में बने रहिए। देखिए कैसे एक छोटी सी आदत हम त्याग देते हैं तो तुरंत हमारे सुख समृद्धि और आनंद का वृक्ष वृक्ष नहीं फिर वन हो जाता है, हमारे सामने लहराने लगता है। बस एक आदत, इसको हम लोग यहीं रामचरितमानस से ही देखते हैं कि जिस समय श्री राम जी वन चले गए, अवधवासी बिल्कुल व्याकुल है यहाँ पर। उसी में बहुत तरह के लोग हैं, ऐसे ही हमारे और आपके जैसे। तो कुछ तो कह रहे हैं क्या कि एक भरत कर सम्मति कहाहीं, एक उदास भाई सुन रहा हूँ। उसी में कोई कह रहा है कि अरे भरत की भी सम्मति है, और कोई एक सुन करके उदासीन भाव से रह जाते हैं। और देखिए फिर उसी में सब तरह के लोग हैं जैसे हमारे और आपके बीच में होते हैं। अब दूसरे क्या कह रहे हैं, कान मूंद कर रद कह जीहा, एक कहां यह बात अलीहा। कोई हाथों से कान मूंद कर जीभ को दांतों तले दबाकर कहते हैं कि अरे नहीं नहीं, यह बिल्कुल झूठ है। ऐसी बात कहने से क्या होता है, सुकृत जाहि यश कहत तुम्हारे, राम भरत को प्राण प्यारे। ऐसी बात कहने से तुम्हारे पुण्य नष्ट हो जाएंगे। भरत जी को तो श्री रामचंद्र जी प्राणों के समान प्रिय हैं। अब बस यहीं पर हम सबको रुक जाना है। देखिए जब भी हम कथा भागवत सुनते हैं तो वहां पर अपना सबसे कीमती धन देते हैं, समय। बाकी धन तो हम रुपए पैसे वाला सब कुछ दोबारा दोबारा आ जाता है हमारे पास, एक बार चले जाने के बाद फिर हम धनवान हो जाते हैं। लेकिन जो मेरा समय चला जाता है वो वापस नहीं आता है। तो जब भी हम कथा भागवत सुने वहां से कोई बहुमूल्य चीज अवश्य ही ले लें। अब देखिए जो हमारे घर परिवार में सुख समृद्धि और आनंद को बढ़ाए वही बहुमूल्य है। तो इस प्रकरण से हम लोग जानते हैं, सीखते हैं कि क्या कह रहे हैं उसी में अवधवासी, सुकृत जाहि अस कहत तुम्हारे। अर्थात जब हम किसी की निंदा करते हैं तो हमारे सारे पुण्य समाप्त हो जाते हैं। बस यही एक आदत हम सबको त्याग देनी है, तुरंत और तुरंत सुख सफलता आनंद प्राप्ति के लिए कभी किसी की निंदा ही नहीं करनी है, सबके गुणों को बखान करना है। आखिर एक बात तो निश्चित है ना, थोड़ा सा विज्ञान की तरफ चलते हैं। कहा जाता है कि हर परमाणु में इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन पाए जाते हैं। ऐसे ही आध्यात्म विज्ञान में कहा जाता है कि हर कण में भगवान जी होते हैं। और यह जो भी है सृष्टि की रचना, वो कोई कण इसमें ऐसा नहीं है जहां पर गुण अवगुण न हो, सुख दुख न हो। लेकिन ये दोनों एक दूसरे के विपरीत होकर के भी एक दूसरे के पूरक होते हैं। इसलिए हम सबको सर्वथा हमें चाहिए क्या, उस पर नजर रखनी है। यदि किसी के हमको गुणवान बनना है तो हम सबके गुणों को देखें, क्या आवश्यकता है किसी की निंदा करने की।
किसी की बुराई देखने की। हम जो चीज हमको पाना हो वही हम सर्वत्र देखें। अरे बाजार जाते हैं तो हमें जो चीज खरीदनी होती है उसी दुकान पर तो खड़े होते हैं। ऐसे ही अपने आसपास के पूरे वातावरण में भी हम सब वही चीज खोजें, वही देखें, उसी पर अपना समय दें जिसकी हमको आवश्यकता हो। अनावश्यक चीजों को बटोरने का क्या मतलब है, जिसका प्रयोग हमारे लिए दुखदाई हो। हमेशा श्री रामचरितमानस का पाठ करते हुए, सुनते हुए एक बात ध्यान में रखिए कि हम जो अपना बहुमूल्य समय दे रहे हैं उसके बदले में हम इसमें से क्या ले रहे हैं। ऐसा मान करके एक एक गुण इसमें के चुनिए, स्वयं सुखी होइए और सर्वत्र खुशियां फैलाइए। जय श्री राम जी।